नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के यमुनानगर जिले के बीबीपुर गांव में। यहां रहते हैं सलीम खान जी अपनी पत्नी के साथ। सलीम खान जी को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते वे काम करने में सक्षम नहीं हैं। सलीम खान जी और उनकी पत्नी दोनों ही बुजुर्ग हैं, जिसके कारण परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक बार फिर पहुंचे हैं गांव बीबीपुर में। ये गांव बीबीपुर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये गांव बीबीपुर है और इस गांव में टोटल जो है मुसलमान भाई लोग रहते हैं यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत एक परिवार है, बेसहारा परिवार है, जो कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। और उस परिवार को पता चला कि एक ऐसे संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। तो उन्होंने आश्रम से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जो एक परिस्थिति थी परिवार की वो बताई, और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो तुरंत आदेश करे। और उस आदेश को पाकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मुनीन्द्र धर्मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण। उद्देश्य आप पढ़ ही रहे हैं, असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और आज एक जरूरतमंद परिवार जिसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान की जरूरत है। अब क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, ये उस परिवार से मिलकर हम पता करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन पहले फ़ोन किया था, कैसे उन्होंने संपर्क साधा, आश्रम की जो मैनेजमेंट टीम थी उससे कैसे मुलाकात हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30/4/2026 शाम का समय है, गांव बीबीपुर, जिला यमुनानगर। और यहाँ पर राहत सामग्री इस परिवार के लिए ले जाते हुए ये भगतजन जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और अब चलते हैं उस परिवार के पास और आपको मिलवाते हैं उस परिवार से कि पहले जो परिवार किस तरीके से जी रहा था अभी तक, और अब अन्नपूर्णा मुहिम जो उनके दरवाजे पर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से, तो अब कैसी परिस्थिति रहेगी, कैसे उनका गुजारा चलेगा, ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो आइए चलते हैं। दर्शकों आइए चलते हैं उस परिवार के घर में। लेकिन घर में एंटर करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुख्य द्वार, ये मेन गेट है। हालांकि घर की जो स्थिति है देखने से काफी हद तक ठीक लग रही है, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि घर जब सही है तो आज एक बहुत जरूरत पड़ गई संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री की, यानी कि रोटी, कपड़ा की। और यहाँ पर
इस परिवार का जो ये मेन गेट है, घर का जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया मेन गेट है। और जो यहाँ पर ईंटें बिछा रखे हैं बकायदा, ये ब्लॉक भी बिछा रखे हैं। और ये घर है पूरा, और ये शायद इनकी रसोई होगी। तो एक बार आइए चलते हैं, इस परिवार से जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर ये राहत सामग्री रख दी गई है एक चारपाई में। तो आइए परिवार से बात करते हैं। हालांकि ये घर है पूरा, आप देख सकते हैं, ये कड़ियाँ और टाइल बिछी हुई है, और ये दीवारें भी पक्की हैं, और ये घर है इनका। ये दूसरा कमरा है। ये जो मकान है गली से लगभग 1 से 1.5 फीट नीचाई पर है ये मेन गेट। और मेन गेट से ये एक फुट उधर, और ये लगभग 6-7 इंच इधर नीचे ये है। 2 फुट है, लगभग 2 फुट नीचे पर है ये मकान। हालांकि मकान की स्थिति ठीक है। और ये परिवार हैं, 2 सदस्य हैं, पति पत्नी हैं। और आइए जरा इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। अंकल नमस्कार जी। आप की तबीयत कैसी है? तबीयत तो गड़बड़ में ही चल रही भी। हाँ, क्योंकि आपको सांस भी भारी भारी सा आ रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम जी। अच्छा, आंटी का क्या नाम है? सायरा जी। तो 2 ही जने रहते हो परिवार? 2 ही जने हैं जी हम तो। बस मकान तो ये तरड़ा वहाँ पे जहाँ बारिश बरसी, और भी अब चीना शुरू करे, बस हम तो इसी से डराए। अच्छा, जो ये टाइल्स हैं इसके ऊपर कच्चा है? कच्चा है जी सारा ही। अच्छा, कच्चा है सारा कच्चा। तो चिवायु कड़ियाँ टूट के गिर जाने। दीवारें ये पक्की हैं? ये पक्की हैं जी उसकी। अच्छा, ये छत कच्ची है, कड़ी और ईंटों से ऊपर मट्टी से है, लेकिन दीवार पक्की है। दीवार पक्की। तो क्या दिक्कत है आपको? बस ये हमें तो ये फेफड़े वाली परेशानी थी। अच्छा, हमारा तो वहाँ प्रोग्राम में गया, आश्रम में गया था दामाद हमारा, तो उसने हमें बताया था भी माँ ऐसे बात है। अच्छा, और हमको पता चला वो कि एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अच्छा अच्छा, भैया कोई वहाँ की प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, और भाई वो मदद करता है। अच्छा अच्छा, बस हमें तो नहीं है उसका बहुत बहुत आभारी है उसके। तो ये कितने दिनों से दिक्कत है आपको? दिक्कत तो जी है, ज्यादा दिक्कत मुझे भी 4-1 साल से हुई। अच्छा अच्छा, ज्यादा परेशानी नहीं ज्यादा। और नहीं परेशानी तो काफी दिनों तो एक फेफड़ा तो है ही कतई नहीं। उन्होंने बीजेपी में भी बहुत चेक करा। अच्छा, एक है वो थोड़ा रह गया बस। ये मतलब ऑक्सीजन डेली कितनी देर लगती है, या फिर? या तो जी अगर जरूरत पड़ी मुझे तो मैं लगाऊं फिर आधा पौना घंटा एक। अच्छा, बड़े बड़ी वो दूसरे दे रखे ना, वो कैप्सूल चूसने वाले। अच्छा, वो लेने पड़ा। वो 200 रुपए की डब्बी है, 60 में कैप्सूल है उसके अंदर। बस वो लेने पड़ते हैं। उनसे काफी फर्क पड़ जा मुझे, मतलब राहत मिल जा। तो कमाने का जरिया क्या है, कैसे गुजारा कोई चल रहा है? जरिया नहीं जिस टाइम। बस अपना वो बैठे हम तो दोनों के दोनों ही। वो कोई जुआई आएगा मदद कर गया, छोकरी आएगी साफ सफाई करेगी मदद करके। बस यही है उनका भी अपना परिवार। थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी थोड़ा बहुत सारा देते हैं। बस वो सारा दे जहाँ 2 ही ले ले चल भैया। ये भी हम तो इसी के भारी रामपाल जी के, वही इन्होंने मतलब हमारा ख्याल करा, देखे हम भी कैसे हैं। पर रब चाहे इनका हम तो नहीं कहें भाई, इन्होंने ठीक ठाक रखा और अच्छी तरह बरी बुरी कर देना बेचारों ने। बस हम तो इसके बारे। तो आप आंटी कैसे मैनेज करती हैं परिवार को, कैसे आप चलाती हैं, देखभाल कैसे करती हैं? वो पिल्सन बन नहीं मिला, वो 3000 रुपए और कुछ इन गोड्डो माँ गोड्डो कर का। अच्छा, पेंसिल से काम चलता है। जी, और खेती बाड़ी कुछ? नहीं जी, बस यही है जो घर बार है। ये घर आपने बनाया था? ये तो बहुत पहले बना रहे थे यहाँ, 300 साल पहले। तो आप 2 ही लोग हो? बेटा कुछ बेटे? बेटा एक तो जी गुम है हमारा, बड़ा बड़ा बेटा। तो उसका तो पता ही कोई नहीं आया। वो 14 साल की उम्र में, उसका तो पता ही नहीं लगा आज तक। और एक बेटा? एक बेटा ही अलग रहा अपना। अच्छा, अलग रहते हैं। मतलब आप 2 अलग ही रहते हो? बस हम तो 2 हैं। आज छोकरी की शादी कर दी थी हमने जून में, वो भी आप जैसों की मदद थे। यानी कि जमाई जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, और तो कोई ना कोई आ जाए, आप जैसा कोई आ जाए थोड़ा बहुत जो है दोई का कुछ। देखो, इंसानियत तो है ही इंसान के अंदर, थोड़ी बहुत तो करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये परिवार के मतलब जो हालत है, कितनी अंकल की जो यहाँ पर स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है। सांस लेने में भी इनको दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर अभी भी रखा हुआ है यहाँ पर, कभी भी इनको सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है। ये सिलेंडर यहाँ पर है, और आपको दिखाते हैं कि बाहर सिलेंडर, वो 2 बाहर सिलेंडर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो खाली सिलेंडर रखे हुए हैं, भरे हैं। अच्छा, ये 2 वो भरे सिलेंडर रखे हुए हैं। और एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर आए,
ये भरा हुआ है और भी भरे हुए हैं। अच्छा, दो दो ठीक है। मतलब यहाँ नहीं, सिलेंडर लगातार, बस कोई नहीं, बैठे रहो आप, बैठे रहो आंटी, बैठ जाओ। तो अब दर्शकों, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राहत सामग्री में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्लैक्स में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो यहाँ पर एक चिकित्सा की बहुत जरूरत है इनको, और रोटी और कपड़ा तो संत रामपाल जी महाराज शुरुआत में देते हैं, पहले अन्न पहुंचाते हैं, पेट भरते हैं, इसके बाद जो जरूरतमंद चीजें होती हैं वो जरूर मुहैया करवाते हैं। जी, क्या नाम है? सर साहब जी, मोहनदास। मोहनदास जी, क्या क्या दिया गया है यहाँ पर इस परिवार के लिए? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, सूखा दूध है जी, अच्छा, सरसों का तेल है 1 लीटर, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, बेसन है जी, दलिया है जी, मूंग दाल है जी, काला चना है जी, चना दाल है जी, मूंग दाल है जी, टाटा अग्नि चाय है जी, धनिया पाउडर है जी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, जीरा है जी, हल्दी है जी, टाटा नमक है जी 1 किलो, नहाने के लिए साबुन है 2 टिकिया, और ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ है जी, डिटर्जेंट पाउडर है, और अचार है जी। अचार आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग रसोई से लेकर खाने पीने से लेकर नहाने का और कपड़े धोने का, हर साग सब्जी, मसाले, सब चीजें वो दी गई हैं इस परिवार के लिए। यानी जो भी जरूरतमंद चीजें होती हैं यहाँ पर, जीरा है, हल्दी है, यानी हर वो आइटम दी गई है जो दैनिक दिनचर्या में या खाने से लेकर नहाने में, या फिर जो भी साग सब्जी है। तो एक बार अंकल से जानते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, हमारा तो गुजारा हो जाएगा इसमें, 2 जने हम, बस उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बस इस मुहिम में हम तो उसके साथ देने वाले, बस भी हमारी थोड़ी सी दवाई का रह गया। अच्छा, दवाई तो सिलेंडर अभी है? हाँ, सिलेंडर तो है जी, सिलेंडर है अभी, सिलेंडर तो है जी। ठीक है, एक बार बात करते हैं। क्या नाम बताया सर? मोहनदास। मोहनदास जी, ये कह रहे हैं कि जो अभी सिलेंडर है हमारे पास मौजूद हैं, भरे भी रखे हैं, 2 उधर खाली, दो भरे थे ना? 2 भरे थे, अभी ये भी भरा हुआ है, तो इनका काफी दिनों तक चल जाए गुजारा। ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे कुछ अगर और सिलेंडर मिल जाए। जी हाँ, हमारे सतगुरुदेव अल्लाह कबीर जी के अवतार परम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, इसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, ये हमारे सतगुरुदेव जी का नारा है। और इसके तहत इस परिवार के लिए आज राशन आया है, और जैसे ही इनको कोई दवाई की, चिकित्सा की, सिलेंडर की, जिस चीज की भी जरूरत होगी, हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको वही चीज मुहैया कराई जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जो कहा जाता है कि जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, पवित्र हमारे वेदों में भी लिखा है, सब में यही कहा गया है कि भगवान एक है, राम एक है। सबसे बड़ी होती है इंसानियत, और वो इंसानियत जगाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ना कोई धर्म देखा गया, ना कोई जाति देखी, ना कोई मजहब देखा गया। अगर देखा गया तो एक इंसान देखा गया, अगर देखा गया तो एक मानव देखा गया। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और इसी नारे को सफल करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का भी हाथ थामा है, इस परिवार को गोद लिया है। तो कब तक ये राहत सामग्री दी जाएगी? आगे से मान ले खत्म हो जाएगी राहत सामग्री, खत्म होती है, क्योंकि जो प्रयोग करेंगे तो चीज खत्म भी होगी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है आगे? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब है, गोद लेने का मतलब है आजीवन। आजीवन। जब तक ये भाई या कोई परिवार का मेंबर, कोई घर में से कोई भी जो काम करने के लायक नहीं हो जाता, या फिर इनका कोई अन्य कोई साधन नहीं हो जाता, तब तक हमारे सतगुरुदेव जी इनको ये सामान, दवाइयाँ, राशन सामग्री मुहैया कराते रहेंगे। तो संपर्क कैसे करेंगे? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम इनको ये एक कार्ड देके जाएंगे, जिस पर आश्रम के फोन नंबर हैं, और यहाँ पर लोकल सेवादारों के, जिला कोऑर्डिनेटर सेवादारों के नंबर हैं। ये कार्ड इस परिवार को दिया जाता है, और जैसे ही ये राशन सामग्री जैसे महीने, 10 दिन, 20 दिन में समाप्त होती है, उससे 2-3 दिन पहले ही इस परिवार को हम बताएंगे कि आपने इन नंबरों पे फोन करना है, और जैसे ही फोन करेंगे हम तुरंत ये सामान दोबारा लेकर
यहाँ आ जाएंगे। सामान तुरंत दोबारा लेकर आ जाएंगे। जी अंकल, अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं गुजारा सही चल जाएगा, और आप जो यहाँ पर एक कह रहे थे कि सिलेंडर अगर मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाए, आंटी भी कह रही थी, तो उसके लिए भी गुरुजी ने, जो संत रामपाल जी महाराज एक दयालु संत, दयावान संत, उन्होंने ये आदेश कर रखा है कि आगे से कोई जरूरत होगी तो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत? भैया हम तो उसके बहुत बड़े भारी हुई है, और हम तो नहीं जहाँ बस हमारा तो से ठीक ठाक गुजारा पकड़ लिया, हम तो गोद ले लिया इसने। और बेचारे की खुशी ये बता, हमें तो बहुत खुशी है उसकी बेचारे की। अच्छा हम तो नहीं दुआ करा। एक बात बताइए, और ऐसे कोई बाबा संत बहुत होते हैं, कोई देखा है ऐसा? कोई नहीं मिला हमें तो, हम तो देखा फिर का देखा सारी जगह, वो जात पात पर भाग जाते हैं बस, वो धर्म पर भाग जाते हैं, और इसके हम इतने आभारी हैं भाई से, कोई से नहीं देखा, इसे नहीं देखा, देख ले हम जुड़ गए इससे, मुसलमान और भी बहुत जुड़े इससे, और जुड़ते रहेंगे इससे, ऐसी बात नहीं, इसके अंदर कुछ खूबी है इसके अंदर। और नजायज इसकी गेल होया था, नजायज करा था, पर वो नहीं अल्लाह पाक उसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आंटी, उस अल्लाह की दया से अब गुजारा सही चलेगा? हाँ चलेगा, अल्लाह की तरफ से जिसने मदद करी उसकी तरफ से भी जी गुजारा कहीं ना ठीक कहीं अल्लाह का रूप है ये। हाँ जी, वही है जी, वही है। अल्लाह को कहीं ना कहीं तो मदद करवावा ही जी, बिल्कुल। उसी के जरिए तो ये हुई है मदद, इतनी नहीं हम कहाँ जान रहे थे जी, अल्लाह पाक ने करी, उसकी इनकी वजह से हुई जी, इन्होंने करी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हजरत मोहम्मद जी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा इल्म पढ़ाते थे वो, नेक राह पे चलाते थे वो, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद जी ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी से ब्याज भी नहीं लेना है, मदद करनी है, ब्याज भी नहीं लेना है, उनका सख्त आदेश था। और यही जो 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 एक आदेश है पाक कुरान शरीफ के जो भी आयते हैं उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज खरे उतर रहे हैं, अपने शिष्यों से वही इबादत करवाते हैं, उस अल्लाह की इबादत भी करवाते हैं, साथ साथ एक इंसानियत जगा रहे हैं और लोगों तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, गांव के लोग हैं। आंटी ठीक हो? पड़ोस में रहते हो? नहीं, देवर है मेरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाहिदा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज मदद पहुंचाई है संत रामपाल बहुत बढ़िया करा आपने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने। शरण जी, या इनका मदद होगी बस, या कमाने वाला है वो अलग है लड़का, ये अपने दोनों ये भी बीमार है, तो गुजारा सही हो जाएगा इनका? सही हो जाएगा। ये कह दिया है कि सारी उम्र के लिए गोद ले लिया है, यानी कि एक तरीके से इनको जो है ना किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं आने देंगे। ठीक है जी भाई, संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा है कि कोई समस्या नहीं आएगी, कोई नहीं आने की, बहुत अच्छे आदमी है। और भी सेवादार हैं, एक बार बात करते हैं। क्या नाम है? परवीन दास जी। क्या कहना चाहेंगे आप, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं। वह किसी मजहब धर्म को नहीं देखते, वह हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करते हैं, वह सभी मानव समाज को अपना बच्चा समझते हैं, और उनके परिवार को अपना परिवार समझ के उनको गोद लिया है, और उनको हर वह चीज दिया है जो उनको जीने के लिए उनका एक साधन बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपना समझा है संत रामपाल जी महाराज ने। क्या नाम है सर? रामचंद्र दास। संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि अभी उनके विषय में, संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक युवा साथी बता के गए, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, अगर इंसानियत, एक इंसानियत खतरे में, उस इंसानियत को बचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या कहेंगे आप? जी ये बात बिल्कुल सही है जी। तो इसके अलावा और अच्छा, हाँ, ये जो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, ये किसी धर्म मजहब जाति विशेष को नहीं देखते हैं जी। जब भी मतलब किसी की मदद करनी होती है, सिर्फ इंसानियत देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। ये हमारे सतगुरुदेव जी का बहुत बड़प्पन है। तो इसके अलावा और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने देखो एक दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, और बहुत से गरीब परिवारों के मकान बना दिए हैं मालिक ने। अच्छा। और रक्तदान के शिविर लगाते हैं, देहदान के शिविर लगते हैं जी। और
नशा मुक्त भारत बनाने की मुहिम चला रखी है हमारे सतगुरुदेव जी ने। तो अब देखो, अब जिस लेवल पर सरकार करना चाहती है उस लेवल पर जा नहीं पा रही है जो मुहिम। जैसे यानी आप कहना चाहते हैं कि सरकार जरूर वो काम जो कदम उठा रही है, लेकिन उन संत रामपाल जी महाराज जो भी वो जो सरकार करना चाहती है उसको भी सफल कर रहे हैं संत रामपाल जी। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए ये इन्होंने जो ये कहना चाह रहे हैं, क्या नाम था सर? रामचंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार, जैसे सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और शिक्षा के तहत बेटी पढ़ेगी भी आगे बढ़ेगी भी, हर वो काम सरकार करना चाहती, लेकिन किसी कारणवश लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता है या सरकार उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे बेसहारों के लिए बहुत बड़ा सहारा अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की आज उस दहलीज में पहुंच रही है, हर उन घरों तक पहुंच रही है जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा था सरकार से। आज कहते हैं ना, सच्ची सरकार जो है वो अल्लाह ताला की सच्ची सरकार संत रामपाल जी महाराज वो घर घर जाकर अपने हर उन बेसहारों परिवारों को ढूंढ रहे हैं कि उनको सीने से लगा रहे हैं, एक प्यार दे रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। मोहन जी, आप रजिस्टर ले रखे। इस रजिस्टर में आज जो इस परिवार को सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो खाद्य सामग्री दी है, वह खाद्य सामग्री तारीख सहित और ये पूरा सीरियल वाइज ये सामान नोट करके ये रजिस्टर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार को दिया जाता है। और जब भी दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त इनके पास आएगी, इस रजिस्टर में तारीख, डेट लिखकर और ये सामान ऐसे ही सीरियल वाइज लिखकर इस परिवार को दे दिया जाता है। जी, आप देख सकते हैं दर्शकों की यहाँ पर हर वो बड़े सुचारू ढंग से कार्य किया जाता है, सब कार्य सुचारू ढंग से चलता है। और ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान, यहाँ पर हमने पूरी कवरेज दिखाई। और जो एक ये परिवार था, एक बेसहारा परिवार था, उसको बहुत बड़ा सहारा मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा सहारा और मदद पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसे संत को कोटि कोटि बार प्रणाम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब